अभी हम उस अस्पताल के बाहर में खड़े हैं जिस अस्पताल में 2024 में एक पोस्ट ग्रेजुएशन की मेडिकल के छात्रा के साथ दुष्कर्म होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है इसी अस्पताल के अंदर। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर लिफ्ट में फंसे होने के कारण एक मरीज की मौत हो जाती है। यहाँ पर मरीज बैठे हैं और मरीज के परिजन बैठे हैं और इधर देखिए इस हालात को, यहाँ पर इस गंदगी को दिखाइए आप, इस चीज को जरा दिखाइए कि क्या स्थिति हो रखी है। यहाँ पर लोग पानी भर रहे हैं, लाइन में लगकर उनको पानी भरना पड़ रहा है। यहाँ पर ये स्थिति है आरजीकर अस्पताल की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बतंगड़। इस वक्त मैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मौजूद हूं। तो अभी हम उस अस्पताल के बाहर में खड़े हैं जिस अस्पताल में 2024 में एक पोस्ट ग्रेजुएशन की मेडिकल के छात्रा के साथ दुष्कर्म होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है इसी अस्पताल के अंदर। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर लिफ्ट में फंसे होने के कारण एक मरीज की मौत हो जाती है और अभी 2 दिन पहले यहाँ पर एक ऐसी घटना सामने आई कुछ दिन पहले कि एक मरीज जिसको स्ट्रेचर नहीं मिला, शौचालय गया वो चलकर और गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। ये आरजीकर अस्पताल है जहाँ पूरे पश्चिम बंगाल से लोग यहाँ इलाज करवाने आते हैं। यहाँ की भीड़ देखकर और रश देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अस्पताल में कितनी संख्या में मरीज इलाज करवाने आते हैं और इस अस्पताल की स्थिति क्या है। और ये देखिए, ये एक पानी भरने का जगह है जहाँ पर भीड़ देखिए, पहला जगह ये पानी भरने का मैं दिखा रहा हूँ कि लोग पानी भर रहे हैं, लाइन में लगकर उनको पानी भरना पड़ रहा है। यहाँ पर ये स्थिति है आरजीकर अस्पताल की और पहले से तो ये बदनाम है ही। कभी प्रशासन, जो अस्पताल प्रशासन है, उसकी लापरवाही की वजह से किसी मरीज़ की मौत हो जाती है, कभी लिफ्ट में फंसे होने के कारण मरीज़ की मौत हो जाती है, कभी कोई मरीज़ बाथरूम में फिसलता है तो उसको देखरेख करने वाला स्ट्रेचर नहीं मिलता है, उसको चल कर जाना पड़ता है, उसकी मौत हो जाती है। लोग पानी भर रहे हैं, देखिए क्या स्थिति है यहाँ पर। दिखाइए अस्पताल परिसर है, उस गंदगी को ज़रा दिखाइए। अस्पताल परिसर में इस तरीके से यहाँ पर पूरी गंदगी जो है वो पड़ी हुई है। अभी हम कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हैं, ये गंदगी पड़ी हुई है, उठाकर ले जाने वाला कोई नहीं है। साफ़ सफाई की व्यवस्था जो है बिल्कुल नील बटा सन्नाटा हमको नज़र आ रहा है यहाँ पर। इस हालात को आप ज़रा दिखाइए अच्छे तरीके से कि आरजीकर अस्पताल के बिल्डिंग के बाहर की क्या हालात है और किस हालात में लोग मरीजों को यहाँ पर लेकर आते हैं और इलाज करवाते हैं। लापरवाही के सिर्फ डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के साथ साथ जो सफाई कर्मी हैं और जिनको ठेका दिया जाता है सीवर को साफ़ करने का, ड्रेन को साफ़ करने का, वो अपनी जिम्मेदारी कितने सही तरीके से निभा रहे हैं वो आपको कैमरे पर सामने दिखेगा। यहाँ पर मरीज़ बैठे हैं और मरीज़ के परिजन बैठे हैं और इधर देखिए इस हालात को कैप्चर कीजिए। ये आरजीकर अस्पताल की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस स्थिति को आपको कोई दिखाएगा नहीं, केवल जब यहाँ पर कोई हादसा होता है, कोई दुर्घटना होता है, तभी लोग आपको उस स्थिति को दिखाने आएंगे। इस हालात को दिखाइए। यहाँ पर मरीज के सारे परिजन बैठे हैं, उनको खाना भी यहीं खाना है और इस हालात को दिखाइए। नल में पानी है लेकिन नल तक पहुँचने के लिए उनको पानी से ही गुजरना पड़ेगा। इस हालात को दिखाइए। ये अस्पताल है आरजीकर, जो कि कोलकाता का SSKM के बाद आरजीकर का ही नंबर आता है बड़े अस्पताल में। उस अस्पताल की ये हालात बनाकर रख दिए हैं यहाँ के सरकार, यहाँ के जो अस्पताल प्रशासन है, ना किसी की कोई जिम्मेदारी है ना कुछ और है। और इस अस्पताल में पहले तो हादसे होते ही रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि डॉक्टरों की लापरवाही से, अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से मरीज़ की मौत हो गई। अरे अस्पताल है और डॉक्टर है, मरीज वहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया है और अगर उस अस्पताल में जाके मरीज़ ठीक ना होकर दोबारा बीमार होकर वो अगर वहाँ से वापस आए तो कैसी स्थिति रहेगी। अच्छा, अस्पताल प्रशासन के ऊपर क्या कहेंगे कि अक्सर देखा जाता है कि मरीज लिफ्ट में फंसने के कारण मर गया मरीज, एक को स्ट्रेचर नहीं मिला, शौचालय में फिसल के मरीज की मृत्यु हो जाती है, कभी इस अस्पताल में मेडिकल की छात्रा के साथ बलात्कार हो जाता है। लगता है कि अस्पताल सुरक्षित आप लोग मानने लगे हैं कि सुरक्षित है ये अस्पताल? पहले तो बहुत अच्छा था ये हॉस्पिटल, हाँ, और उतना भी बुरा हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन जो इसमें जो काम जो लोग करते हैं ना, थोड़ा बहुत तो आदमी 19-20 रहता ही है, उस वजह से ऐसा है आज हालात है। हाँ। देखिए इधर जो सारे हैं मरीज के परिजन जो है, ऐसे ही उनका जो इलाज करवाने दूर से आते हैं, जिनके पास पैसों की कमी होती है, उनको यहीं पर अपना बसेरा बनाना पड़ता है जब तक इलाज ना हो जाए उनके मरीजों को ठीक तरीके से। इलाज करवाने ही आए? जी जी। अच्छा, यहाँ पर इलाज में समस्या होती है? नहीं, कोई समस्या कोई समस्या नहीं। नहीं। कितना, अगर इलाज कहाँ से आए हैं आप? पहले
बिंगल भांगोड़ से भांगोड़। भांगुर से आए हैं। हाँ। कितना दूर पड़ता होगा यहाँ से? वो यहाँ से 26 किलोमीटर दूर। 26 किलोमीटर। तो हाँ, अच्छा, यहाँ पर अक्सर सुनने को मिलता है कि लापरवाही के कारण मरीज की मृत्यु हो गई। अभी कुछ दिन पहले लिफ्ट में फंसने के कारण हो गया था। अभी 4-5 दिन पहले शौचालय में फिसल कर हम लोग यहाँ आए 2 दिन हो रहा है और हमारा जो रोगी था बहुत क्रिटिकल था, वो अभी स्वस्थ है, बहुत अच्छा है। तो उन्होंने बोला कि आज ही छोड़ देंगे हम। डिस्चार्ज? हाँ, डिस्चार्ज के लिए बोल रहे हैं। हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, आप लोग जो अटेंडर हैं, आप लोगों को बैठने के लिए एक सही स्थान बनाया जाना चाहिए था कि नहीं? इस अस्पताल में आप लोग नीचे बिछा कर ही बैठे हैं। यहाँ तो हम अकेला नहीं, बहुत सारे लोग हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ओवरऑल तो- सबकी बात कर रहा हूँ। सबको भी एक साथ रहना पड़ेगा। कोई कोई आता है कि ये हमारा है, तुम वहाँ जाके रह लो। अगर वो लोग बोलते कि यहाँ आओ और थोड़ा सा और भी जगह बढ़ा देता तो इधर बहुत लोग तो यही आता है, दूर दूर से लोग आता है। अगर सरकार थोड़ा सा जगह बढ़ा देता तो और भी अच्छा होता। सरकार से यही निवेदन है कि और थोड़ा जगह बढ़ा देगा। इसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए थी और यहाँ पर थोड़ी सिविक सेंस की कमी मैं कहूँगा। जो लोग यहाँ इलाज करवाने भी आते हैं, गुटखा खाते हैं, अस्पताल परिसर में थूक देते हैं। ज़रा उस चीज़ को दिखाइए। वो गंदगी यहीं पर पड़ी है, इसकी साफ़ सफाई और परिष्कार का कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। इलाज करवाने आए हैं, कैसा इलाज होता है? इलाज अच्छा होता है यहाँ पर। इलाज अच्छा होता है। इलाज में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आप युवा हैं, सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने आए हैं, कुछ विश्वास होगा सरकारी अस्पताल पर तभी आए होंगे। हाँ, एकदम। अभी हम कुछ उधर दिन अपना इलाका का हॉस्पिटल छोड़ के यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आए हैं क्योंकि यहाँ पर अस्पताल बड़ा हॉस्पिटल है। हाँ अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में, आप मरीज ही हैं? आप जी, हम मरीज है मरीज अभी हैं। वो आए हैं। एटलीस्ट आपको व्हील चेयर मिल गया। अभी कुछ दिन पहले एक मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिला, शौचालय में फिसल कर उसकी मृत्यु हो गई। लगता है ये सब लापरवाही है अस्पताल की। मेन आबादी ज़्यादा है ना, आबादी की वजह से शॉर्टेज पड़ जा रहा है व्हील चेयर का। हाँ, जिसका वजह से अब हम लोग भी इंतजार किए, बहुत देर तक इंतजार किए। कितना देर इंतजार करने के बाद? आज इंतजार नहीं करने पड़ा। आज आए लोग 5 मिनट के अंदर मिल गया। स्टॉक रहता है तो मिल जाता है, नहीं रहने से थोड़ा दिक्कत होता है, थोड़ा इंतजार करने पड़ता है, लेकिन मिल जाता है। अच्छा, आपके हिसाब से कितने लोग यहाँ डेली आते होंगे इलाज करवाने? हजारों की संख्या? हजारों की संख्या में आते हैं लोग। हाँ, बहुत लोग आते हैं, काफ़ी तादाद। यहाँ से स्ट्रेचर लोगों को दिया जाता है ताकि वो मरीजों को अपना एडमिट करवा सके। देखिए, ये कोलकाता का आरजी कर अस्पताल है, जिस अस्पताल में अक्सर लापरवाही की खबरें आती हैं। अभी मैं स्ट्रेचर जो फ्री ट्रॉली सर्विस जो था, मैं वहाँ गया, उनसे पूछा तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मात्र 88 ट्रॉली है जिसके ज़रिए मरीजों को शिफ्ट किया जाता है। यहाँ पर इस गंदगी को दिखाइए आप, इस चीज़ को ज़रा दिखाइए कि क्या स्थिति हो रखी है यहाँ पर। और ये पे एंड यूज़ टॉयलेट है सरकारी अस्पताल के अंदर। और लोग अस्पताल में आते हैं इलाज करवाने, बड़े भरोसा लेकर आते हैं डॉक्टरों के ऊपर, और अस्पताल के ऊपर बड़े भरोसे करके लोग दूर दूर से यहाँ इलाज करवाने आते हैं और रोज़ हज़ारों मरीज़ यहाँ पर एडमिट हो रहे हैं। लेकिन उनको किस तरीके की सुविधाएं मिल रही है, कितना सही इलाज मिल रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। जो लापरवाही सामने आती है यहाँ से, उसकी अलग ही बात है। इस जगह को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि मैं अभी किस जगह पर खड़ा हूँ। इस जगह से न्याय की मांग उठी थी। इस जगह से जिस छात्रा के साथ, जिस मेडिकल के छात्रा के साथ बर्बरता हुई थी, उसकी न्याय की मांग इसी जगह से उठी थी और अभी तक ये जगह यहाँ पर है। इसका मतलब जो लोग न्याय की आवाज़ उठा रहे थे उनको अभी भी न्याय नहीं मिला है, जस्टिस अभी भी सर्व नहीं हुआ है। क्योंकि अगर जस्टिस मिल गया होता तो यहाँ पर ये जो तस्वीर है, जो पोर्ट्रेट बनाया हुआ है नॉर्मल सा, इस तस्वीर को और इस चीज़ को यहाँ से हटा दिया जाता। साफ शब्दों में ये इंडिकेशन है इस चीज़ का उदाहरण है कि अभी तक उनको इलाज नहीं मिल पाया। इस अस्पताल से लापरवाही की खबरें भी सामने आती है। अभी कुछ दिन पहले लिफ्ट में फंसने के कारण एक मरीज की मृत्यु, फिर स्ट्रेचर नहीं मिला, शौचालय में फिसलकर मरीज की मृत्यु। तो ये सबसे कैसे बचेगा? हम लोग अभी 2-4 दिन है इधर। इस तरह कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इधर। सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ। हाँ, डॉक्टर देख रहा है, अच्छा बिहेवियर है, बहुत अच्छा बिहेवियर है उनका। जो सिस्टर है वो भी ठीक ठाक, बहुत अच्छा है। आई एम नॉट ब्लेमिंग द डॉक्टर्स एंड नर्सेज, आई एम ब्लेमिंग द हॉस्पिटल ऑथोरिटीज। वो तो हम लोगों का लुकआउट नहीं है। हम लोगों का क्या चाहिए? ट्रीटमेंट अच्छा चाहिए, तो ट्रीटमेंट हो रहा है। लेकिन अस्पताल का परिसर भी तो साफ सुथरा चाहिए होगा। देखिए, फिर हम लोग अगर धापा डंपिंग ग्राउंड में अस्पताल बना दिया जाए तो आप वहाँ जाएंगे? इधर हम 2-3 दिन रहेंगे। हाँ, तो इसीलिए तो हम लोग इधर कहाँ वो आपका कुछ जल जमा हुआ है, ये तो हम लोगों का देखने का है ही नहीं। आप लोग तो इलाज कराने आए हैं, इलाज कराने जाएंगे, इलाज हो रहा है। लेकिन हमारा जो ड्यूटी है वो तो हम
दिखाएंगे कि हाँ ये कमी है अस्पताल में? ड्यूटी आप लोग लूपहोल ढूंढते फिरेंगे। लूपहोल तो हाँ, हमारा काम। लेकिन गवर्नमेंट ठीक काम कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये काम चीज़ ठीक हो आपको रहा भी है। मानना पड़ेगा कि बिना लूप होल के अस्पताल में लापरवाही के कारण मरीज की मौत नहीं देखिए होती। इतना भीड़ है, हाँ पूरा बंगाल का पेशेंट आ रहा है इधर, हाँ कुछ तो होगा इस तरह का, कुछ तो होगा। आप लोग ये सब ढूंढेंगे तो कैसे होगा? आप लोग ये भी दिखाइए जे ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है। मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ कि ट्रीटमेंट में कमी नहीं है। ट्रीटमेंट क्लास 1 ट्रीटमेंट हो रहा है। कमी जिस चीज में है वो है लापरवाही। क्यों ट्रीटमेंट नहीं है, डॉक्टर अच्छा है, सिस्टर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। इस अस्पताल में रोज हजारों मरीज एडमिट होते हैं। हाँ ट्रॉली एडमिट करने के लिए मात्र 88। ये तो देखिए आप लोग तो वही आप लोग तो निकल गया कहाँ लूपहोल है ये खोजने के लिए। अब तो अच्छा भी कुछ सिविलियन है। मैं जो ये बोल रहा हूँ, हाँ ये आपको टालना है वो बात नहीं, वो छोड़ मैंने दीजिए। आपकी बात को कहाँ कटाक्ष किया? जब आप कह रहे हैं ट्रीटमेंट सही हो रहा है, मैं मान रहा हूँ ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन लेकिन- पब्लिक को पहले तो वो भी दिखाइए, ट्रीटमेंट दिखाऊं वो भी नहीं ट्रीटमेंट की। अच्छा अस्पताल किस लिए है? अस्पताल किस लिए है बोलिए? अस्पताल इलाज के लिए है। इलाज के लिए। इस अस्पताल में रेप होकर छात्रा की मौत भी होती है। फिर तो आप वो एक ही बात लेके आ गया। ना, सवाल तो उठेगा ना। ट्रीटमेंट हो रहा है या नहीं बोलिए? इलाज तो अच्छा से हो रहा है। जो ट्रीटमेंट करता है उसके साथ रेप हो जा रहा है, ये भी बोलिए फिर। आप तो फिर तो वो एक ही बात, एक इंसिडेंट। अरे उसके लिए तो आप सीबीआई को बोलिए, वो तो सीबीआई जांच कर रहा है। वो तो सीबीआई जांच कर रहा है। सीबीआई जांच कर रहा है। हाँ। लेकिन हुआ कैसे? अगर उस चीज पर मैं नजर ना रखूं कि हो कैसे रहा है, क्या लापरवाही हो रही है अस्पताल ये में, भी दिखाइए, जो ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है ये भी दिखाइए। मैं तो मान लिया कि ट्रीटमेंट अच्छा आप होता है। तो ये मान नहीं रहे, आप तो ये मान नहीं रहे, आप तो ढूंढ रहे हैं कहाँ खराबी है ये दिखाओ। तो बिल्कुल दिखाएंगे। अगर खराबी नहीं दिखाएंगे तो फिर खराब चीजें सुधरेगी कैसे? শুধু নেগেটিভ প্রচার হচ্ছে আর কিছু না। হ্যাঁ কার নেগেটিভ প্রচার হচ্ছে? পশ্চিমবঙ্গে নেগেটিভ প্রচার হচ্ছে। পশ্চিম বাংলায় নেগেটিভ প্রচার হচ্ছে না, এই হসপিটালে নেগেটিভ হচ্ছে। করবেন না এটা হসপিটালে না, হসপিটালে নয়, এটা ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের নেগেটিভ প্রচার কেন করছেন আপনারা? কেন করবে না? যদি গভর্নমেন্ট গলত করে আমি নেগেটিভ প্রচার দেখান, করবো না? এখানে যারা পেশেন্ট এসছে দেখান তো যে তারা ট্রিটমেন্ট পাচ্ছে না নাকি। मैं तो पूछा है तो बोले ट्रीटमेंट हुआ इसीजी के लिए, क्या इसीलिए तो मैं आया था। এরা আসছে না কেন? এরা আসছে কেন? এই গভর্নমেন্টের ভালো क्योंकि यही ऑप्शन है कि ऑप्शन ही यही है ना। আমাদের প্রোপাগান্ডা চালু রাখতে হবে। হ্যাঁ যে এখানে খারাপ আছে, আপনি ভালোটাও দেখান। मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, इस चीज से आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि कैसे लोग डिफेंड करते हैं गवर्नमेंट को, कैसे लोग अस्पताल प्रशासन को डिफेंड करते हैं, कैसे गवर्नमेंट को डिफेंड करते हैं। जिस अस्पताल में लिफ्ट खराब होने के कारण मरीज जाता है और उस मरीज की फंसे होने के कारण मृत्यु हो जाती है, जिस अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिलता है और मरीज शौचालय में फिसल कर मर जाता है, जिस अस्पताल में मेडिकल के छात्रा के साथ रेप हो जाता है, उस अस्पताल पर मैं सवाल ना खड़ा करूं। ये कह रहे हैं गवर्नमेंट को ब्लेम कर, क्यों ना ब्लेम करेगा? अस्पताल में ऐसी स्थिति होती है तो मैं इलाज को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। इलाज होता होगा, सही बिल्कुल होता होगा, अगर इलाज होता है तभी मरीज यहां पर आ रहे हैं, लेकिन कुछ खामियां भी तो है। अगर उस खामियां को हम दिखाएंगे नहीं तो फिर सरकार सुधार करेगी कैसे? अगर उस खामियों को हम आपके सामने प्रेजेंट नहीं करेंगे, लोग जानेंगे नहीं कि इस अस्पताल में ये खामियां हो सकती है, तब तक फिर सरकार एक्शन लेगा कैसे? सरकार केवल वोट लेकर कुर्सी गर्म करने के लिए तो नहीं बैठी है, सरकार हमारे लिए बैठी है, सरकार इस अस्पताल की सुरक्षा रखने के लिए बैठी है, सरकार इस अस्पताल में जो त्रुटियां हैं उसको सुधारने के लिए बैठी है, समझे? तो इस चीज को मैं आपको सामने दिखाया, कैसे लोग डिफेंड भी करते हैं गवर्नमेंट को। अब दीजिए हमें इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।